गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इवेंट मैनेजमेंट की क्लास में स्कोप ऑफ इवेंट्स नाम के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये टॉपिक किस तरह से इवेंट्स के स्कोप को मैनेज कर सकता है या करता है। स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट ए गुड कैरियर ऑप्शन। इस इवेंट मैनेजमेंट का जो एक स्कोप है, एरिया है, इसकी पहुंच है, वो कैरियर के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, which does not require much investment and इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है and offers a lot of independence and flexibility in work। और आपके कार्य में ढेर सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्वतंत्रता है, आप स्वयं के ऑनर हैं, स्वयं के मालिक हैं, तो इसलिए आपके पास स्वतंत्रता और फ्लेक्सिबिलिटी आपके कार्य के साथ बनी हुई है। Scope of event management demands a lot of hard work and efforts to get the client base for the events। जो इवेंट मैनेजमेंट है, ये आपसे मांग करता है हार्ड वर्क, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रायोजन है जो क्लाइंट बेस होता है। अगर आपके पास ग्राहक हैं तो आप उसे आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्राहक नहीं है तो आप किसके लिए उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट इज प्रोसेस of organizing a focused and professional events for a particular target audience। जो इवेंट मैनेजमेंट है एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए फोकस्ड है, चाहे वो प्रोफेशनली रूप से हो या फिर एक पर्टिकुलर ऑडियंस। मीन्स पर्टिकुलर ऑडियंस का मतलब जो आपके श्रोता हैं उनके लिए यह विभिन्न प्रकार से यह कोशिश करने की जाती है कि हम जिनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्हें एटलीस्ट वे सारी चीजें ध्यान पे रखकर ही की जाए। The scope of event management is the most profound form of advertising and marketing। इवेंट मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है कार्य करने का, वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब होता है विज्ञापन और मार्केटिंग मतलब होता है किसी को प्रमोट करना। विच इज फुल ऑफ ग्लैमर एंड थ्रिलिंग प्रोफेशन नाउडेज।
आज के दिन में इसको ग्लैमर्स का तड़का है, थ्रिल है, और इस प्रोफेशन में आपको नई नई चीजें और नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो होती है उसकी प्लानिंग। यू कैन से आर इज प्लानिंग एंड इवेंट्स इन इट्स। क्योंकि प्लानिंग के बिना यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो डेफिनेटली हम डिफीट खा जाते हैं। It gives benefits to advertising companies। यदि हम किसी विज्ञापन वाली कंपनी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो थ्रू कम्युनिकेटिंग सोर्स विद द पब्लिक, तो हमें इसके लिए जो सोर्स होंगे वो हमारे लोग होंगे। लोगों के सोर्स के हिसाब से, लोगों को उनकी पहुंच के हिसाब से हम उनके कम्युनिकेशंस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू पब्लिक, साथ में जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट पब्लिक में लॉन्च करते हैं तो हमें उसे लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है जिसे हमने लॉन्च किया है और ये आपकी विभिन्न प्रकार से मदद कर सकता है या आपको विभिन्न प्रकार से फायदे दे सकता है। The scope of event management provides a wide variety of career। जो इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप है वो हमें एक बड़ी रेंज में, वाइड वैरायटी मतलब हमारे पास जो रेंज है इसकी बड़ी बड़ी रेंज में करियर्स को प्रोवाइड करता है। दैट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम, और वो इनमें से कोई भी हो सकता है। पहला है कंसर्ट, मतलब संगीत कार्यक्रम। यदि किसी के यहाँ कोई कंसर्ट हो रहा है, संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, वो हमें उस इवेंट के आयोजन के लिए बुला सकता है। तो हमारी जिम्मेवारी यहाँ पर बढ़ जाती है कि हमें किस तरह से उस कंसर्ट को सफलतापूर्वक सफल बनाना है। दूसरा, प्रोडक्ट लॉन्चेस। किसी भी उत्पाद की लॉन्चिंग के समय ऐसा किस प्रकार से किया जाए या ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि लोग उसके बारे में सही तरीके से और आसानी से जान सके। तीसरा, कॉन्फ्रेंसेस। यदि कोई सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन के दौरान हमें आयोजन करने का उसे मौका मिलता है तो हमें सफलतापूर्वक उसे आयोजित करने की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। चौथा है प्रमोशन, प्रोन्नत। मान लो किसी का प्रमोशन हुआ है और वो प्रमोशन की पार्टी दे रहा है यार दोस्तों को, तो उस इवेंट को कम से कम खर्चे पे हम
किस तरह से लोगों को विश्वास दिलाएंगे या लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम इस बजट पर ये चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, यदि आपके रेंज में हो तो आप दिखाएं। करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार वार्ता। इवेंट मैनेजमेंट के स्कोप में ये भी आता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, गेस्ट कैसे होगा, स्पीकर कैसे होंगे, स्पीकर की चेयर कहाँ होगी, जलपान कब होगा एंड सो ऑन। जुबली सेलिब्रेशन, ये जयंती समारोह हो तो आप ये उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो एक सुव्यवस्थित सुसज्जित तरीके से उसे सेलिब्रेट करने के लिए भी हम इवेंट मैनेजमेंट का सहारा ले सकते हैं। फेयरवेल्स टू टेलीविजन बेस्ड इवेंट्स, जैसे हम धारावाहिक देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं किस तरह से वहाँ शादियाँ होती हैं, किस तरह से फेयरवेल्स होते हैं, फेयरवेल्स विदाई समारोह होता है, तो हम उससे रिलेटेड हम अपने इवेंट प्लानर को कह सकते हैं और कि हमारे इवेंट्स को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फैशन शो, फैशन शो का आयोजन भी इसी के द्वारा किया जा सकता है, ये भी इवेंट मैनेजमेंट के स्कोप के अंतर्गत आता है। वेडिंग और पार्टी, शादी विवाह जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हम इवेंट मैनेजमेंट के स्कोप के रूप में देखते हैं। और अब तो धीरे धीरे, ये पहले शहरों में था, अब तो धीरे धीरे गाँव में प्रवेश करने लगा है। वहाँ पे भी इवेंट प्लानर कोई शादी को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो सारी चीजें वहाँ पर है। The event management industry is characterized by the presence of a small number of dominant large players and a greater number of smaller outfits. Event management industry को बड़ी संख्या में बड़े प्लेयर्स की उपस्थिति और छोटे छोटे संगठनों की अधिक संख्या की विशेषता के रूप में जाना जा सकता है। Unfortunately, the industry is too young to offer a predetermined career path. संयोग से या दुर्भाग्य से कहें, जो अभी इवेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है वो अभी सरसों अवस्था में, और सरसों अवस्था में क्योंकि इस इंडस्ट्री का इतना ज्यादा स्कोप नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली अभी एक प्रमुख कैरियर के रूप में हम इसे छोटा समझते हैं। इवेंट्स आर ग्रेट वेज टू एजुकेट योर कम्युनिटी। इवेंट्स, कोई भी आयोजन हमारे कम्युनिटी को एजुकेट कर सकती है। हमारे ग्रो योर लोकल मूवमेंट्स, हमारे लोकल मूवमेंट्स मतलब छोटे मोटे लोग एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स, तथा हमारे जो डिसीजन मेकर निर्णय करता है, निर्णयकार है, उन्हें भी प्रभावित कर सकते हैं। इन दिस अबाउट पब्लिक इवेंट्स primarily such है। अब इससे रिलेटेड जो पब्लिक इवेंट्स है वो प्रमुख रूप से निम्न है।
पहला है रैलीज। जो रैलियां होती हैं, रैली में भीड़ को एकत्रित करना, उस एकत्रित भीड़ को कंट्रोल करना और समय को देखते हुए उन्हें कब कैसा और किस प्रकार का कार्य करना है, ये सारी चीजें पहले से निर्धारित करनी चाहिए। कंसर्ट्स जैसे संगीत कार्यक्रम से वगैरह होते हैं, संगीत कार्यक्रम वगैरह बजट के हिसाब से होते हैं। उस बजट के दौरान भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट अधिक होने के बावजूद भी जो हमारा कंसर्ट या संगीत कार्यक्रम वो सही तरीके से नहीं चल पाता, तो हमें उसे भी देखना। तीसरा है वॉक, मतलब पैदल मार्च, भूख हड़ताल, ये सारी चीजें, कैंडल मार्च, तो हमें किस तरह से इसे इन्हें मैनेज करना है, हैंडल करना है, ये भी इसी के साथ हमें समझना। फंड्स, मंच, अनशन, ये इस तरह के कोई भी मंच है, इन मंचों में भी इसके इस मैनेजमेंट के स्कोप को देखा जा सकता है। So many of the same concept apply whether you are hosting a house party or a march. हालांकि कई प्रकार की समान अवधारणाएं इसके साथ लागू है, चाहे हम अपने घर में इस पार्टी की मेजबानी कर रहे हो या कोई फ्लैग मार्च हो रहा हो, उस पार्टी को मैनेज कर रहे हो। तो आज की तारीख में, आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट है, तो उस इवेंट मैनेजमेंट के स्कोप के रूप में हम विभिन्न प्रकार के या अलग अलग तरीकों को सही समय पर सही जगह पर कैसे करें। लेकिन जरूरत ये है कि क्योंकि अभी ये सैसो अवस्था में है, सैसो अवस्था का मतलब ये है कि अभी शुरुआती दौर है, तो इसकी इंडस्ट्री लोगों के नजरिए से अभी उतनी विस्तृत या व्यापक नहीं हो पा रही। लेकिन समय के साथ अब धीरे धीरे शहरों से गांव की ओर बढ़ रही है, तो आने वाले समय में एक कैरियर के रूप में ये बहुत ही बेहतर तरीके से हमें मदद कर सकते हैं। विपुल, यस सर। और बाकी लोग तुम्हारे कहाँ हैं भाई? बाकी सर लेते नहीं है सर, क्लास बोला हूँ मैं तो, लेकिन टैली बस की सर लेते हैं, बस हो गया। इसकी कहानी लेते हैं, टैली इसकी क्लास पता नहीं सर, अमित एक आध दो दिन, नहीं, टैली क्लास में कौन कौन अमित रहता सर है? एक दो दिन लिया है, इसके बाद में टैली क्लास में कौन कौन रहता है? मैं और अमित, बस दो ही लोग? मैं रहता हूँ और अमित रहता है, एक दिन राम जी, बस हो गया? एक दिन राम जी भी जुड़ा था तो। जी सर, और कल के दिन राम जी नहीं जुड़ा था। तो अमित को बोलो कि ये भी क्लास लिया करें। दो लोग रहते हैं, मैं जी सर, मैं और अमित बस लेते हैं, बस हो गया। हाँ, तो अमित को बोल दो इस वाली क्लास में जुड़ा। जी मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। अमित बाद जी में सर, फिर, सही यही तो बात। ठीक है, मैंने बाद में फिर समझ रहे हो ना? जी यही सर, समस्या जी खड़ी है। सर, ठीक, तो इसको बोलो तुम, और इसीलिए मैं जी ज्यादा सर, से ज्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास लगाता जी हूँ, सर, इससे मैं ज्यादा क्लास बोलूंगा। ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं लगाता हूँ। कहीं किसी को कोई समस्या हुआ करे तो पूछ भी जी लिया करे जी कभी सर, जी कभार। ठीक है, तो बोलना उसको। चलो, जी सर, जी आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, नहीं मैं बोलूंगा अमित से, चलो, ठीक है, हाँ? और चलो, बोल दूंगा सर एक बार सबसे मैं। हाँ बोल जी दो, सर, गुड बोल मॉर्निंग। दो।